जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अश्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष में सुख है, वो सुख किस प्रकार से है, सिद्ध भगवान किस प्रकार से सुखी हैं, इस बात को टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार के अंतर्गत संसार के दुख का निरूपण करने के पश्चात मोक्ष सुख और उसके प्राप्ति का उपाय वह समझाया है। मोक्ष में सुख है, वहाँ दुख भी नहीं है और दुख के कारण भी नहीं है, है ना। क्या बात बराबर अपने को समझनी है। मोक्ष में दुख भी नहीं है और दुख के कारण भी नहीं है। दुख अन्य मोह का सर्वथा अभाव होने से दुख का सर्वथा अभाव हुआ है, ठीक है। और अन्य कर्मों के क्षय होने से दुख के कारणों का भी अभाव हुआ है। बात पकड़ में आई आपको। क्या कजावत साहब, मोह का अभाव होने से दुख का सर्वथा अभाव हुआ है, क्योंकि मोह का भी सर्वथा अभाव हो गया। और अन्य कर्मों के क्षय होने से दुख के कारण, अब वो दुख के कारण में कैसे गिना है टोडरमल जी साहब ने, अंतरंग निमित्त की अपेक्षा और बहिरंग निमित्त की अपेक्षा, इस प्रकार दोनों अपेक्षा से सिद्ध भगवान के दुख के कारण भी विद्यमान नहीं है। इसीलिए सिद्ध भगवान कैसे अनंत सुखी है, पूर्ण सुखी है ना। यद्यपि बहिरंग कारण जो निमित्त है उससे दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मोह का नाश होने पर फिर बाहर की सामग्री संयोग दुख और सुख उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। लेकिन मुकेश जी भाई साहब, सिद्ध भगवान के तो वो निमित्त भी नहीं रहे, ये बात है ना। किसके निमित्त नहीं रहे? बाहर में, है ना,
अनुकूल और प्रतिकूल वो निमित्त भी नहीं रहे, वो कारण भी समाप्त हो गई, ये बात है। अभी प्रश्न ये था कि अंतराय कर्म का अभाव हो गया है। किसके अभाव हो गया है? सिद्ध भगवान के। अंतराय कर्म क्या करता था बाबू जी? अंतराय कर्म के उदय से क्या हो जाता? अंतराय आती थी, अंतर आता था ना, बाधा आती थी। किसमें बाधा आती थी? तो अपन ने सबने पूर्व में पढ़ा ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इसमें क्या होती है? बाधा आती थी। किससे? अंतराय कर्म के उदय से, है ना। और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से थोड़ा बहुत जो होता था वो हो जाता था, दान देना हो जाता था, भोग भोगना हो जाता था, है ना, लाभ होना हो जाता था। अब सिद्ध भगवान के अंतराय कर्म का अभाव हो गया है। मुकेश जी भाई साहब, क्या हुआ? सिद्ध भगवान के अंतराय कर्म का अभाव हो गया है ना, तो दुख का कारण वो तो समाप्त हो गया है ना। क्यों? कि जो शक्तिहीन का दुख था वो तो समाप्त हो गया, अब अनंत शक्ति प्रकट हुई और दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यह बात जब टोडरमल जी साहब ने बताई तब शिष्य ने यह प्रश्न किया। क्या किया? कि जब उनके अंतराय कर्म का अभाव हो गया तो दान, लाभ, भोग और उपभोग करते हुए सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं, है ना। अभी निश्चय से तो अपन ने कल घटा दिया था, कैसे दान होता है, कैसे लाभ होता है, कैसे भोग होता है, कैसे उपभोग होता है। हिम्मत भैया, शिष्य का प्रश्न क्या था कि अभी तक वो ये समझ रहा था, ये बात उसके चित्त में थी, क्या कि अंतराय कर्म के उदय से क्या बाधा पड़ती है। किस में बाधा पड़ती है? कि बोले दान में, लाभ में, भोग में और उपभोग में। और अब सिद्ध भगवान के अंतराय कर्म का सर्वथा नाश हो गया है। इसका मतलब है अब उनके दान में, लाभ में, भोग में और उपभोग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ साहब, बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा वो दान देते हुए लाभ उनके कुछ, भोग और उपभोग दिखता नहीं है ना, शिष्य को दिखता नहीं है। तब उसने प्रश्न किया, देखो निकालिए प्रश्न उनका शिष्य का, पेज नंबर 79, अंतिम पंक्ति है ना। यहां क्या लिया है? टोडरमल साहब ने स्वयं ने प्रश्न शिष्य की तरफ से खड़ा करा, हिम्मत भाई, है ना, ताकि सबका अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाए। यहां कोई कहे कि, है ना, कोई कहे कि मतलब यदि किसी का यह प्रश्न हो, क्या प्रश्न है? दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं। कौन नहीं करते हैं? तो सिद्ध भगवान दान देते हैं कि नहीं देते हैं? हैं? अभी ये जो शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा है वो बाबूजी किधर की तरफ से खड़ा कर रहा है? वो बहिरंग की अपेक्षा खड़ा कर रहा है। किसकी अपेक्षा से खड़ा कर रहा है? बहिरंग। अंतरंग में तो सिद्ध भगवान ने अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दान दिया है? अपने अनंत आनंद को भोगते हैं, अनंत गुणों का उपभोग करते हैं, है ना। अपना जो स्वभाव है पूरा का पूरा उनके प्रकट हो गया, ये उनको लाभ है ना। लेकिन शिष्य का उधर की तरफ से प्रश्न नहीं है। शिष्य का प्रश्न तो जैसा हम दान देते हैं, जैसा हम भोग करते हैं, जैसा हम उपभोग करते हैं, है ना, और हमारे को जिस कर्म के कारण दान, लाभ, भोग, उपभोग में बाधा पड़ती है, वो कर्म सिद्ध भगवान के नहीं होने के कारण उनके तो हमसे अनंत गुना ज्यादा दान दिखना चाहिए, है ना, अनंत गुना ज्यादा भोग दिखना चाहिए, अनंत गुना ज्यादा लाभ दिखना चाहिए, क्योंकि कर्म का समापन हो गया ना उनके अंतराय कर्म का। तब शिष्य प्रश्न करता है कि जब अंतराय कर्म का सर्वथा नाश हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवान के दान, लाभ, भोग और उपभोग तो दिखाई नहीं देता है, वो करते नहीं है, और आप कह रहे हो कि उनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। प्रश्न समझ में आ गया आपको? हाँ जी या ना जी? प्रश्न नहीं समझोगे तो उत्तर ही समझ में नहीं आएगा। प्रश्न क्या है, कौन बोलेगा आप में से? मुझे प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न है तो कठिन है, तो इस तरह का अपन विचार भी नहीं करते, लेकिन टोडरमल जी साहब ने शिष्य के आधार से प्रश्न खड़ा किया है ताकि सब पहलू समझ में आ जाए ना। प्रश्न क्या है? कौन बताएगा भाई? महिला वर्ग में से बताओ कौन, प्रश्न क्या है? फिर अपन उसका समाधान ढूंढेंगे। बोलो भाई, बोलो। आप बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, अपनी गाड़ी की दिशा सही दिशा में चल रही है। क्या है प्रश्न? मुकेश भाई साहब, प्रश्न समझ में आया?
क्या? हाँ हाँ, आप कह रहे हो कि इनके अंतराय कर्म का अभाव होने पर अनंत शक्ति प्रकट हुई। किनके हिम्मत भाई? सिद्ध भगवान के। और उनके किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, और वो दान लाभ भोग उपभोग करते नहीं दिखते, है ना? तो फिर ये अनंत शक्ति प्रकट हुई है और करते नहीं दिखते हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। अगर जैसे अपने को तो क्षयोपशम है अंतराय का, तो कभी किंचित देने का भाव आ जाता है और अपन देते भी है, दान देते हैं ना, है? और क्षयोपशम है तो भोग करते हुए भी दिखते हैं अंतराय का, है? उपभोग करते हुए भी दिखते हैं, है? और सिद्ध भगवान के तो क्षयोपशम नहीं, क्षय हो गया है, अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। तो हम जो दान देते हैं उससे अनंत गुना दान देते हुए दिखना चाहिए। बाबूजी बात पकड़ में आई है आपको? है? हम जो भोग करते हैं उससे अनंत गुना भोग करता हुआ दिखना चाहिए। यद्यपि वह अब अनंत आनंद का भोग करते हैं, लेकिन शिष्य का उधर की तरफ से प्रश्न है नहीं, क्योंकि शिष्य को तो वो बात खबर ही नहीं, और खबर भी होगी लेकिन उसने बात बाहर की तरफ से उठाई है कि साहब दान लाभ भोग उपभोग करते हुए सिद्ध भगवान दिखते नहीं। समझ में आ गया हिम्मत भाई? ठीक है, अब अपन इसका समाधान, प्रश्न तो समझ में आ गया? हाँ जी, चलो अब अपन इसका समाधान पढ़ते हैं। समाधान एक बार आप में से कोई प्रश्न पढ़ लो फिर से, नहीं तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। कौन पढ़ेगा? कजाओ साहब, प्रश्न यहाँ कोई कहे। भाव जी ताकत है तो काम तो दिखना चाहिए ना बाहर में, है? देखो अभी बहुत आप कहते हो कि व्यंतर में इतनी ताकत है, क्या मुकेश जी भाई साहब, क्या एक व्यंतर में इतनी ताकत है कि जम्बूद्वीप को पलट दे? ताकत है? अच्छा ताकत है तो एक आधी बार तो पलटा हुआ दिखाओ, है? सोधर्म इंद्र में इतनी ताकत है, कितनी ताकत है कि ये 2.5 द्वीप को चूड़ी को पलटते हैं, ऐसा पलट दे, है क्या नहीं ताकत? तो बोले है, तो हमने तो देखी नहीं, आपने देखी क्या बाबू जी? हाँ, तो अभी एक भी बार उलट पुलट करते देखा नहीं, और आप कह रहे हो कि ताकत है। मतलब प्रश्न समझ में आया ना आपके शिष्य का? है अजी, तो अभी ये कैसे कह रहे हो कि उनकी अनंत शक्ति प्रकट हो गई सिद्ध भगवान के? है तो अब उस समाधान बहुत सुंदर है, उस दृष्टि से आप विचार करते हो नहीं, लेकिन टोडरमल साहब का देखो बहुत सुंदर समाधान है। समाधान भी दिया है तो बाबूजी ऐसा नहीं दिया है कि शिष्य ने प्रश्न करा बाहर की तरफ से, है ना, और टोडरमल साहब ने अंदर से उत्तर दिया हो, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कहा कि अनंत आनंद का भोग करते हैं, ऐसा नहीं कहा कि अनंत गुणों के उनके लाभ हो गया है अपने स्वभाव का, ऐसा नहीं कहा। अब उन्होंने जो उत्तर दिया, जैसा जिस पैटर्न में शिष्य ने प्रश्न करा, जिस प्लेटफॉर्म पे आके शिष्य ने प्रश्न खड़ा करा, उसी प्लेटफॉर्म के आधार से उत्तर दिया। ये एक विशेषता है विद्वान की। आई बात समझ में? जहां का प्रश्न हो वहां की वो बात करे। कजाव साहब बात पकड़ में आई है आपको? ठीक है, देखो क्या उत्तर, सुंदर उत्तर दिया टोडरमल साहब। पेज नंबर 80 निकाल लिया। समाधान क्या है? समाधान देखो, ये कार्य कौन से कार्य? दान देने का कार्य, भोग का कार्य, उपभोग का कार्य, और क्या लाभ का कार्य। ये क्या था? रोग के उपचार थे। क्या बाबूजी, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है ना, और आप अपने दोनों घुटने चेंज भी करा सकते हो, तो 5 लाख का खर्चा है, ठीक है, लेकिन घुटने सही सलामत है, और लोग क्या है, इनके पास करोड़ रुपया, मैं तो मानता नहीं हूं, ये घुटने तो चेंज कराते नहीं। कुछ बात पकड़ में आई आपको? है नहीं? बात पकड़ में आई आप? क्या भाई, आपके पास 1 करोड़ रुपया है कजावत साहब, ठीक है, और घुटने चेंज होते 5 लाख में, ठीक है, और आपके घुटने अभी बिल्कुल सही सलामत है। अगर कोई ऐसा जीव कहे, अरे यार इनके पास 1 करोड़ रुपया है, हम कैसे जाने, इनके घुटने तो चेंज नहीं कराते हैं, तो आप क्या कहोगे मुकेश जी वैसा उसका? कि भाई खराब हो तो चेंज कराए,
चेंज कराने से उसके आधार से उनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, ऐसा तो आप नहीं तर्क लगा सकते, है ना। अभी शिष्य ये प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या खड़ा कर रहा है कि साहब उनकी अनंत शक्ति प्रकट हुई, तो हमको कैसे पता चले? वो दान देते हुए, लाभ भोगते हुए, उपभोग करते हुए सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं, और आप कह रहे हो कि अनंत शक्ति प्रकट हुई। तो अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ये जब चारों काम कब होते हैं? जब रोग होता है तब उसके उपचार के फल में ये काम होते हैं। आई बात समझ में आई? घुटने कब चेंज कराता है आदमी? भले ही करोड़पति क्यों नहीं हो, खरबपति, कब चेंज कराएगा? हाँ, जब घुटने में प्रॉब्लम होगी, रोग होगा, तब चेंज कराएगा। और खरब रुपए या करोड़ रुपए से घुटने ही चेंज कराने लगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान के क्या रोग ही नहीं है। आई बात समझ में? अंदर में इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा नहीं है तो उसका इलाज भी क्यों करें? तो साहब इलाज नहीं करते तो इसका मतलब उनके शक्ति प्रकट नहीं हुई? नहीं, शक्ति तो अनंत प्रकट हुई है, लेकिन अभी है रुपये तो है ना, पर रोग नहीं है। आई बात समझ में? और बात किसकी चल रही है? शक्ति की तरफ से चल रही है ना। कल अपन ने बोला था ना, तो एक बच्चा है, बच्चा देखो, उसकी इच्छा थी बच्चे की, बाबूजी क्या, कि खेलने जाना है, खेलने जाना है, और पिताजी ने रोक दिया। ओके, क्या कर दिया? तो पिताजी ने रोक दिया, मतलब अंतराय आ गई, उसके अंतराय का उदय हो गया ना उसके, क्या? तो पिताजी ने रोक दिया। इच्छा क्या थी? खेलने जाना है, तो खेलने जाने नहीं मिल रहा था तो वो दुखी था। ओके, अब क्या है? पिताजी चले गए ऑफिस और बच्चे के खेलने की इच्छा समाप्त हो गई। रोकने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा खेलने नहीं गया। बात पकड़ में आई आपको? दो बात हो गई ना। पहले तो इच्छा थी तो रोकने वाले थे पिताजी, नहीं अभी नहीं जाना खेलने, तो खेलने नहीं गया। अब पिताजी तो चले गए ऑफिस, ठीक है, और बच्चे की इच्छा समाप्त हो गई, तो रोकने वाला तो नहीं रहा। जाए तो जा सकता है खेलने, लेकिन फिर भी खेलने नहीं गया। क्यों नहीं गया? जिन साहब इच्छा समझ। ऐसे ही सिद्ध भगवान के अंतराय कर्म का अभाव हो गया, कोई चीज रोकने वाले तो है नहीं वहां पर, है ना, लेकिन अंदर में इच्छा समाप्त हो गई। इस प्रकार उनके दान, लाभ, भोग, उपभोग दिखते नहीं है, लेकिन शक्ति तो अनंत प्रकट हुई है, क्योंकि अंतराय कर्म का अभाव हो गया। बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाँ जी या ना जी, है ना, जिधर की बात है उधर से उत्तर है ना। मैंने आपको अंदर का भी उत्तर दिया, और बाहर का जो असल है टोडरमल जी साहब ने बिल्कुल अंदर की चर्चा नहीं की है। देखो क्या कहते हैं, ये कार्य, कौन से कार्य? दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये सब कार्य क्या थे? रोग का उपचार थे। इच्छा होने पर, कुछ देने की इच्छा होती थी तब ये दान देता था, है ना। अंदर से क्षुधा या कुछ, है ना, इच्छा थी तो भोगता था। किसी सामग्री को बार बार भोगता, उपभोग करता था। किसी सामग्री को इष्ट मानता था, वो इच्छा थी तो उसके लाभ का निरंतर है, लेकिन इच्छा का ही अभाव हो गया, तो फिर इन चार काम के उपचार की क्या जरूरत है? अजय साहब, आपसे कोई पूछता है कि साहब आप ये घुटने में ये तेल क्यों नहीं लगाते हो, या ये ऑइंटमेंट क्यों नहीं लगाते हो? साहब दर्द नहीं है तो क्यों लगाऊं? तो साहब आप तो कंजूस हो। अरे कंजूस से क्या लेना देना है? या आप नहीं खरीद सकते, आप में इतनी ताकत नहीं है? अरे भाई पहले दर्द तो होना चाहिए। नहीं बात समझ में? कौन लगाएगा? जब दर्द होगा तभी तो बाम लगाएगा। भले पैसा हो तो क्या होगा उसका, है? भूख कितना भी करोड़पति हो जैन साहब, भूख होगी तभी तो खाना बनाएगा, खाएगा, है? पैसे से क्या लेना देना उससे, ठीक है। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान के क्या नहीं है? इच्छा नहीं होने के कारण ये कार्य बाहर में दिखते नहीं है, लेकिन शक्ति अनंत प्रकट हुई है। ये बात है, मुद्दे वाली बात। देखो क्या कहते हैं, ये कार्य रोग के उपचार थे। कौन से कार्य रोग के उपचार थे? हाँ, कल क्या, हाँ, कल अपन ने क्या समझा? क्या समझा कि दान बाबूजी दे रहे हैं तो धर्म नहीं है, क्या है? ये रोग का उपचार है। हाँ, इस चक्कर में नहीं पड़ना कि धर्म है। देखो एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, इस दान के संबंध में बड़ा कंफ्यूजन है ना। दान को धर्म का उपचार करके भी कथन कहा जाता
है ना। जैसे अभी आप देखना 10 धर्म के लक्षण में जब दान का प्रकरण यद्यपि बोलते हैं ना, त्याग धर्म में दान को भी चर्चा करते हैं, है ना। ऐसा दान नाम का कोई 10 धर्म में नाम नहीं है, लेकिन चर्चा करते हैं ना त्याग का, बोलते हैं ना मुनिराज के संबंध में दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, है ना, है शास्त्र अभय दिवैया राग त्याग विरोध का, ऐसा नहीं है ना। वो 4 प्रकार के दान, मुनिराज 2 प्रकार के दान देते हैं, 2 प्रकार के दान है वहाँ औषधि आहार, औषधि शास्त्र अभय आहारा, ऐसा है ना। अभी देखना, बहुत बारीकी से विचार करना, एक एंगल दान देने की क्रिया उसको पकड़ो और 3 तरह की एक्टिविटी से उपचार किया है कथन का। कैसे होता है देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको। दोनों बात घटा लेना, दान देने का परिणाम और दान देने की क्रिया। आपने कोई बाहर में सामग्री दी हो और दान देने का आपको परिणाम हुआ हो, ठीक है। अंदर की अभी अपन धारा की बात करते हैं। एक तो मान के वशीभूत किया गया कार्य, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया गया कार्य। अंदर में तो ये धारा चल रही है और बाहर में वो परिणाम देने का हो गया है। यद्यपि जब भी दिया जाता है तो लोभ कसाय तुलनात्मक मंद होता है ना। लोभ कसाय की मंदता से ही सामग्री दी जाती है। बाकी जिसके लोभ कसाय की तीव्रता होगी तो वो सामग्री देगा नहीं। अंदर में क्या चल रहा होगा, लोभ कसाय कम होगा तभी सामग्री देगा जैसा, है ना। बाकी लोभ कसाय की तीव्रता होगी तो वो सामग्री देगा नहीं। लेकिन सामग्री देते समय भी यदि मान कसाय की मुख्यता रही अंदर में, है ना, कि मेरे को ऊंचा पद मिले, सम्मान मिले, मेरे को भी समाज में गिना जाए और उससे तो मैं बड़ा सेठ हूं, ये शो करने के लिए भी पैसा दे सकता है ना। तो बाहर में भाव देने के हुए दिया भी, और अंदर में धारा क्या चल रही थी बाबूजी, है धारा क्या चल रही थी, मान कर। एक इस तरीके से भी दान की एक्टिविटी होती है। एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि दूसरों के दबाव में भी दिया जाता है। क्या करें, अभी इनसे हमारे लौकिक रिलेशन है और अब ये आए हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। अब क्या करें, दिया जाता है दान दिया जाता है, ठीक है। तो बाबूजी वो क्या हुआ, वो दान आपने रिलेशन को साधा, किसको, आप अभी देखना एक्चुअली दान कहाँ है और कहाँ धर्म की बात है। बड़ी बारीकी से विचार करना। आपके मन में देने का परिणाम तो था नहीं, लेकिन जो आपके यहाँ आए हैं उनके प्रति आपका ये था कि समझो, उनका सम्मान समझो या कुछ भी दबाव समझो, तो आपने क्या करा हुआ, चलो भाई दे दो, ठीक है। तो आपने दिया, ओके, लोभ कसाय तो मंद हुई, दिया तो सही, लेकिन किसके दबाव वशीभूत आके दिया है, दबाव के अंदर आके दिया, ठीक है। जगत क्या कहता है आप अभी जाने दो, धर्म है कि नहीं है अभी मैं उसकी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आप अंदर के अपने अंतर्मन को टटोलना कि भाई हमने कैसे दिया। तीसरी बात होती है जैन साहब कि अंदर में आपको धर्मात्मा जीवों के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, और ये बात जगत के सब जीव जाने और मेरा ये धन उस कार्य में लगे, इस भावना के पूर्वक अत्यंत उत्साह पूर्वक दिया गया हो, ठीक है। तीसरा एंगल ऐसा भी हो सकता है, आपको क्या प्रेम है कि ये बात वीतराग भगवान की बात जगत में सबको पता चले, जगत के सभी जीव को इसका लाभ हो। भगवान का मंदिर होगा तो भगवान के निमित्त से अनेक जीव अपने परिणामों को सुधारेंगे, इसलिए मंदिर बनाना है अपने, ठीक है। क्या है ये भगवान की वाणी की प्रभावना, प्रत्येक जीव के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। तो ये शास्त्र घर घर शिविर, जो अंदर में आपको क्या भाव कि जगत के संपूर्ण जीव इस बात से परिचित हो, जाने और वह अपना कल्याण करे, प्लस साधर्मी के प्रति आपका वात्सल्य हो, जबरदस्त प्रेम हो, जो इस मार्ग में लगा हुआ उसके प्रति प्रेम हो,
है ना, अपने से अधिक गुण वालों के प्रति प्रेम, अपने साथ वालों के प्रति, क्योंकि ये सब क्या है जैन साहब, एक मार्ग के रहने वाले हैं, वहां कोई ऐसी खींचतान नहीं हो, तुलनात नहीं हो, और गुणीजनों को देखकर ऐसे भाव, तो समर्पण का भाव होकर दान दिया जाता है। दूसरे नंबर की बात, ठीक है, हो गई बात। तीसरे नंबर की बात, अपनी परिणति में रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है। और जिन्होंने रत्नत्रय प्राप्त किया है, आपको अंदर में ऐसा भाव हो कि मेरे पास जो सामग्री है उसको रत्नत्रय के लिए ही खर्च करना है। क्या बाबू जी, किसके लिए खर्च करना है जैन साहब? अवर इन्वेस्टमेंट किधर? रत्नत्रय। तो जो रत्नत्रय के धारी उत्तम पात्र हैं, जैसे मुनिराज हैं, तो उनको आप आहार देते हैं, उनको औषधि देते हैं, और अत्यंत हृदय में प्रशंसित होकर, ओ हो मेरे द्वारा दिया गया भोजन, मेरे हिस्से का भोजन, किसका कजाव साहब? मेरे हिस्से का भोजन किस काम में जा रहा है बाबू जी? अभी रत्नत्रय में जा रहा है। रत्नत्रय ऐसे वो भाव और भावना अंदर रत्नत्रय की है, ठीक है। अंदर में रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन से परिणत जीव अंदर में। अब ये 3 प्रकार की एक्टिविटी है बाबू जी। अब 3 प्रकार की एक्टिविटी, बाहर में तो दिखता तीनों में एक जैसा ही है, बाहर में तो दिखता तीनों में एक जैसा ही कि दान दिया है, लेकिन अंदर में फल में फर्क है कि नहीं है? क्या हिम्मत भाई, फर्क है कि नहीं है? दिया तो तीनों ने ही पैसा दिया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कजावसा? फर्क में, भावना में फर्क में है कि नहीं? तो फल में भी फर्क होगा कि नहीं होगा? अभी टोडरमल जी साहब ने कहा है, क्या कहा है कि जो मंदिर में आ गए, शास्त्र सुन रहे हैं और इसको किसी को मीन मेघ निकालने का परिणाम है, अच्छा ये है, तो वो क्या लेके जाएगा यहां से? क्या लेके जाएगा बाबूजी? आप पढ़ के आए ना पहले अधिकार में, है। दूसरा, हाँ ये बात मुझे आत्मकल्याण के लिए सुननी है, लगानी है, ऐसा लेके बैठे, है ना। और तीसरा, इस बात पर अंदर में विचार करके अनुसरण करे। घटना तो एक है, कोई पाप भी बांधता है, कोई पुण्य भी अर्जित करता है, और कोई पाप पुण्य से भिन्न पड़ के अपनी परिणति में धर्म भी प्रकट कर लेता है। ऐसा ही मंदिर में आता है, तो कोई मंदिर में आता है तो मुकेश जी भाई साहब देखता है इसने क्या साड़ी पहनी है, इससे पूछ लूंगा, इससे मिल लूंगा, इसके भी आने का यही टाइम है, और वही खड़े खड़े बातें कर रहा है। बाबूजी वो भी मंदिर में आया है। एक आ जाए, एक मंद कसाई के परिणाम से भगवान की पूजा पाठ करता है, और एक कैसे भगवान बने, उन्होंने क्या बताया, वो भगवान के सामने विचार करके उससे भिन्न पड़ के अंदर चला जाता है। काम तो 3 हो गए, स्थान क्या हो गया? 1 हो गया। अब इस तरह के तीनों तरह के बंद हो गए, तीनों तरह के बंद हो गए ना। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। क्या उद्देश्य है आपका अंदर, आपका क्या लक्ष्य है, आपके परिणामों में आप क्या चल रहा है, बाहर की क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भैया बड़ी शांति से, और एक बात और मैं बता देता हूं, आप बाहर में कुछ भी बनावट बन जाओ, बनावटी बन सकते हो, किसी को कुछ बोलो, किसी को कुछ बोलो, लेकिन एक बात समझना, अंदर के यदि परिणाम विपरीत चल रहे हैं तो फल विपरीत मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और आपके विपरीत परिणाम आपको पकड़ में आते हैं, अगर आप पकड़ना चाहो तो। आई बात समझ में? आपको बिल्कुल पकड़ में आएंगे कि आपने दवा में दान दिया, कि अंदर में आपको उत्साह है, जगत के सब जीव जाने कि आपने कैसे दिया। सब पकड़ में आते कि नहीं आते मुकेश जी भाई साहब? पकड़ना चाहो तो आते हैं कि नहीं आते हैं? और आप वहां से एनालिसिस करना कि भाई मेरे दिया गया क्या आता है। आपको भगवंतों के प्रति भक्ति है कि नहीं है, उनके मार्ग में चलने का, जो उस मार्ग में चल रहा है उस जीव के प्रति आपको वात्सल्य है कि नहीं है, वो आप देख लेना। खूब जन ऐसा होता है, पद के मजबूरी है साहब, मेरा पद है तो देना पड़ेगा। तो आपने क्या दिया भाई? क्या दिया? पैसा कहीं के लिए दिया? पोस्ट के आधार से पैसा दिया आपने? कहां आपको उसके प्रति महिमा आई है? और जब अंदर में महिमा नहीं है क्या मिलेगा आपको? परिणाम तो आपका बिल्कुल ऐसा रूखा है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि जो दान देने का भाव आता है वो इच्छा का उपचार है। मुद्दा यह है, आई बात समझ में? अंदर में इच्छा है, भले ये 3 एंगल से हुई हो, किसी भी एंगल से हुई हो, इच्छा हुई है तब ये दान दिया है। लेकिन सिद्ध भगवान के तो बीमारी ही नहीं है। मुद्दा क्या है? बात पकड़ में आई? सिद्ध भगवान के तो बीमारी ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर उसका उपचार क्यों करें? तो फिर शक्ति, हाँ शक्ति तो अनंत शक्ति प्रकट हुई,
लेकिन बीमारी नहीं है इसलिए इलाज नहीं करते। पैसा तो उसके पास करोड़ रुपया है, लेकिन वो बीमार, घुटना सही है तो क्यों चेंज कराए? नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? चलो यही बात इस पैराग्राफ में समझाई। ये कार्य कौन से कार्य? दान, लाभ, भोग और उपभोग के कार्य सिद्ध भगवान के दिखते नहीं है और अनंत शक्ति प्रकट हुई है। तो अब यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये कार्य रोग के उपचार थे। कौन करता है? रोगी जीव ये काम करता है ना? रोगी जीव ये काम करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करूंगा तो रोग ठीक हो जाएगा, है ना? भोजन कौन करता है? जैन साहब, जिसको भूख नाम का रोग है वो करता है। और क्यों करता है? कि उसको लगता है कि मैं भोजन करूंगा तो भूख मेरी शांत हो जाएगी। अब जिसके भूख ही नहीं है तो है, फिर क्या करे? हाँ तो फिर घर में खाने का नहीं है क्या उसके? देखो क्या, ये कार्य रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करे? इसीलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं। किनके नहीं है सद्भाव? सिद्ध भगवान के इन कार्यों का तो सद्भाव नहीं है और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ है और अंतराय भी नहीं है। बाबूजी बात पकड़ में आई है ना? अंतराय भी नहीं है और सद्भाव भी नहीं है, रोकने वाला भी नहीं है और करते भी नहीं है। क्यों नहीं करते? इसीलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान की अनंत शक्ति प्रकट हुई क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सद्भाव क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा नहीं है। बिल्कुल सरल है ना हिम्मत भाई? बात पकड़ में आई ना? हाँ, अब यहां टोडरमल जी साहब ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया था। देखो उदाहरण कैसा, जैसे कोई गमन करना चाहता था, है ना? कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था, ठीक है? बच्चा ही समझ लो यहां से वहां जाना है, स्पीकर को पकड़ना है और आपने उसको रोक रखा है। तो रोक रखा है तो उसके क्या है? अंतराय है, जाने की इच्छा है और जाने नहीं दे रहे, ठीक है? और आपने उसको छोड़ दिया और बच्चे की उधर जाने की इच्छा भी समाप्त हो गई। फिर भी नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो अंतराय तो नहीं है ना उसके? अंतराय नहीं है लेकिन गया नहीं क्योंकि इच्छा नहीं। ये बात यहां पर समझाइए उदाहरण से। क्या कहते हैं? कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था और जब उसकी रोक दूर हुई, अब जिसने रोका था वो अब चला गया, अंतराय कर्म का क्षय हो गया। लेकिन तब जिस कार्य के अर्थ जाना था वो कार्य नहीं रहा, अब जाने की इच्छा समाप्त हो गई। इसीलिए गमन भी नहीं किया। तो गमन नहीं किया, पहले जाना चाहता था तो जाने नहीं दिया और अब जाना नहीं चाहता है तो रोकने वाला नहीं है, तो काम तो नहीं हुआ गमन। पर वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है कि वो जा सकता है, ताकत तो है लेकिन इच्छा वहां जाना ही नहीं, काम ही नहीं रहा तो गया नहीं। उसी प्रकार यहां भी जानना, ये तो हो गई चार कर्मों की तरफ से बात। किसकी? सॉरी, चार तरफ के रोग की तरफ से। क्या क्या? दान, लाभ, भोग और उपभोग और वीर्य। तो वीर्य की शक्ति तो प्रकट है, लिखा तथा उनके ज्ञानादिक की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। अनंत ज्ञान है ज्ञानावरण के अभाव से और अनंत ज्ञान को टिकाए रखने की शक्ति है, वो अनंत वीर्य उनका पाया जाता है सिद्ध भगवान। ठीक है, समझ में आ गया ये पैराग्राफ? बाबूजी पैराग्राफ समझ में आ गया है ना? तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। क्या जैन साहब, अपन क्यों दुखी हो रहे हैं पाप के उदय में? पाप के उदय में हम क्यों दुखी हो रहे हैं? पाप के उदय से दुखी हो रहे हैं कि मोह का सहकार होने पर दुखी हो रहे हैं। हिम्मत भाई बात पकड़ में आए ना? पाप के उदय में अपन मोह का सहकार है ना। जगत के जितने भी जीव, अपन आगे 8 कर्म से दुख किस प्रकार समझाया है ना टोडरमल जी साहब ने। तो क्या होता है कि पाप का उदय है ना, अघात्या कर्म में पाप प्रकृति का उदय हो और इधर मोह का सहकार हो। मोह में क्या मानता है कि ये सामग्री अनिष्ट है, ऐसा मानता है और इसके कारण मैं दुखी, और उसको हटाने का निरंतर ये वो विचार करता है, उपाय करता है और सामग्री का हटना नहीं हटना उदय के अधीन है और ये खेद खिन्न होता है, महादुखी होता है ना। यही पंक्ति थी ना पूरी की पूरी। तो अभी यहां कह रहे हैं कि जगत के जीव क्यों दुखी होते हैं कि मोह से
पाप प्रकृतियों के उदय में, पाप प्रकृति किस में आएगी? पाप प्रकृति अघाती कर्म में आएगी, क्योंकि और घातिया कर्म की तो सब पाप प्रकृतियां है ही, लेकिन वो तो अपन 4 घातिया कर्म की चर्चा ऊपर करके आ चुके हैं। क्या क्या चर्चा कर चुके हैं? ज्ञान, दर्शन, अंतराय का वीर्य और मोह, ये 4 की तो चर्चा कर चुके हैं। अब जो पैराग्राफ है वो किसका है जैन साहब? अघातिया कर्म का, कि अघातिया कर्म में पाप प्रकृति के उदय होने पर मोह के सहकार से जीव दुखी होता। ठीक है, ऐसा ही था ना? मोह तो है घातिया कर्म में, और अघातिया कर्म में अपन दुखी होते थे। शरीर में रोग हो गया तो अपन दुखी क्यों होते थे? शरीर में रोग के कारण कि मोह का सहकार होने पर दुखी होते थे। अपन अपने को शरीर में थोड़ा सा रोग हो गया, बुखार आ गया तो अपन दुखी होते हैं। काय के लिए दुखी होते हैं? अरे भाई, सनत कुमार मुनिराज के 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, वो दुखी नहीं रहे। क्या था? रोग था कि नहीं था उनके? अरे बोलो ना, रोग तो था लेकिन दुखी थे। और अपने तो थोड़ा सा बुखार आ जाए या पेट में दर्द है तो अपन दुखी होते हैं। तो ये क्या चक्कर है? रोग के कारण है कि मोह के कारण है? अरे भाई, बात भूल गए क्या आप सब? दुख के जो कारण समझाए थे टोडरमल साहब ने, भूल गए क्या? ये जीव मोह के सहकार में अघात्या कर्म की पाप प्रकृति के उदय में दुखी होता है, और पुण्य प्रकृति के संयोग में ये सुख मानता है कल्पना में। ये दोनों बातें, सुखी है नहीं वहां पर। देखो, ये बात पूरी यहां पर भी स्पष्ट करी है टोडरमल साहब ने। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, फिर अपन चर्चा करेंगे कल इसकी। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। जगत के जीवों की ये स्थिति है। और पुण्य प्रकृति का उदय होने पर सुख मान रहा था। दोनों किस केस में मान रहे थे मुकेश जी भाई साहब? मोह से। पाप प्रकृतियों के उदय में दुख मान रहा था और पुण्य प्रकृति के उदय में सुख मान रहा था। परमार्थ से वास्तव में आकुलता के कारण सब दुख ही था। क्या लिखा टोडरमल साहब ने? रजावत साहब, पुण्य प्रकृति के उदय में ये क्या मान रहा था? सुख मान रहा था। और परमार्थ से क्या है? परमार्थ से क्या है जैन साहब? दुख ही है। अब मुझे बताओ क्यों दुख है? दुख के सामान्य स्वरूप के आधार से बताओ कि पुण्य के उदय में क्यों दुख है? नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दो, सटीक, जो टोडरमल साहब ने जो भाषा ली। हाँ, पुण्य के उदय को निरंतर भोगने की इच्छा में जीव इच्छा है, इसलिए दुखी है। और सुख मानता है, वो कैसे मानता है हिम्मत भाई? कल्पना में है तो दुखी। कब? चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, परमार्थ से तो बाबूजी है दुखी, लेकिन पाप के उदय में दुख मानता है और पुण्य के उदय में सुख मानता है। ये मोह से अपनी कल्पना में ऐसा करता है। कौन करता है? हाँ, मतलब कोई तीसरा आदमी नहीं करता है। हाँ, चक्कर में नहीं रहना। बहुत चक्कर चल रहा है अभी, पुण्य से सुख होता है, पुण्य से सुख होता है। हाँ, साहब कंटिन्यूस बात निकल रही है आपकी, जो आप हैं बिल्कुल एक एक जगह जगह बात, कहां आप इसको मिटाओगे? देखो क्या कहते हैं, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था और परमार्थ से आकुलता के कारण, कब? पाप और पुण्य दोनों में मोह के कारण जो आकुलता थी, कारण सब दुख ही है। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। अब सिद्ध भगवान के तो मोह ही समाप्त हो गया। अब मोह समाप्त हो गया तो जो असली पिक्चर थी, काय की थी? मोह की थी। तो साहब अभी अरहंत, देखो अब हम कल पिक्चर बनाएंगे। एक तो अरहंत भगवान है ना, जिनके पाप और पुण्य दोनों का उदय चल रहा है अघात्या कर्मों में। ठीक है बाबू जी, अरहंत भगवान के पाप का और पुण्य का दोनों का उदय चल रहा है। ठीक है, एक सिद्ध भगवान के क्या है? मोह का भी नाश हो गया और बाहर में पाप पुण्य का उदय भी नहीं है, क्योंकि न अघात्या कर्म भी नहीं है। और तीसरे अपना मोह भी विद्यमान है और पाप पुण्य का उदय भी है। अभी 3 सिचुएशन में क्या होता है, इस पैराग्राफ के आधार से अपन चर्चा करेंगे। कौन सी बात होगी? समय हो गया मुकेश भाई, 3 बात हो गई। अपने मोह विद्यमान है और पाप पुण्य का उदय है। अरहंत भगवान के मोह नहीं है और पाप पुण्य का उदय है, और सिद्ध भगवान के मोह भी नहीं है और पाप पुण्य का उदय भी। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे।
चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया। आपा पराय भाषा, हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया। भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में। ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोख।